चलिए जम्मू कश्मीर के बाद बात जरा लद्दाख इंतजामिया की भी करते हैं। और आपको याद है कि 6 तारीख यानी पीर का दिन काफी अहम लद्दाख के लिए है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, जहां पर हमने पहले देखा KDA और बुद्धिस्ट एसोसिएशन समेत कई तंजीमें आगे आई थी। हालांकि बाद में एक एसोसिएशन की तरफ से अलहदगी का भी ऐलान किया गया, लेकिन लद्दाख के अंदर जो बुनियादी मामलात हैं वो सरकार के नोटिस में लाने के लिए और सख्त इकदामात उठाने पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए लद्दाख के अंदर एजिटेशन का ऐलान किया गया था। 6 दिसंबर को बाकायदा मुख्तलिफ जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि बंद किया जाएगा, एहतिजाजी धरने दिए जाएंगे, वॉक्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, प्रोग्राम्स किए जाएंगे और 6 तारीख को एजिटेशन का असर यूटी के दोनों अजला में लेह और करगिल के अंदर लद्दाख यूटी में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह कि हुकूमत की जानिब से इसमें पेशरफ्त की गई है और वजारत दाखिला ने एजिटेशन से पहले ही अब आला सतही इजलास बुला लिया है और आगे का रोड मैप क्या रहेगा, आगे की हिकमत अमली क्या रहने वाली है, उस पर बाकायदा बात होगी। एजिटेशन परसों शुरुआत इसकी होनी थी, कल का छुट्टी का दिन, लेकिन मंडे से जब इसकी शुरुआत होनी थी तो वजारत दाखिला ने लद्दाख पर आला सतही मीटिंग तलब कर ली है और मकामी नौजवानों को जो रोजगार देने का मसला था, जिस पर बाकायदा एक प्लान देने पर जोर दिया जा रहा था मुसलसल मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, उस पर बात हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा मकामी नौजवानों के लिए नौकरियों का भी ऐलान सरकार के जो अगला उनका रोड मैप हो सकता है उसमें ये चीज मेंशन की गई। और जहां तक मीटिंग का सवाल है तो मरकजी वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान मौजूद रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख के एडवाइजर जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर, वो भी इसका हिस्सा होंगे। और 13 दिसंबर को बंद की कॉल थी, लेकिन 6 तारीख से एजिटेशन बाकायदा शुरू करने एक शेड्यूल तरतीब दे दिया गया था, जिससे पहले वजारत दाखिला ने हाथ आगे बढ़ाते हुए लद्दाख के उन सभी जमातों को आगे आकर टेबल पर बात करने के लिए भी बुला लिया है। इन्हें कुल मिलाकर 8 तारीख को मरकजी वजारत दाखिला ने लद्दाख के मामले पर एक आला सतही इजलास तलब किया गया। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग मुनक्किद होगी जिसमें होम सेक्रेटरी जो है वो खुद मौजूद रहेंगे, लद्दाख अफेयर्स के जो इंचार्ज है वो मौजूद रहेंगे, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी इसमें मौजूद रहेंगे। मामला जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख का इसलिए इंतहाई गर्म इस वक्त है क्योंकि KDA और एपेक्स ने हमगीर एहतजाज की अपील की थी, तैयारियां जोरों पर थी। इस बीच मरकजी वजारत दाखिला की नींद टूटी और उन्होंने मामले को समझते हुए अब मीटिंग का पहल किया है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस वक्त लद्दाख इंतजामिया को एक बहुत बड़ी परेशानी दरपेश है और परेशानी यह है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी मुलाजमीन की कमी है। अगरचे श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर इंतजामिया और लद्दाख इंतजामिया के बीच एक MOU भी तहरीर किया गया था, दस्तखत हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मकामी तौर पर काफी परेशानियां, और उन परेशानियों के अंदर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 10,000 से 12,000 लोगों की रिक्रूटमेंट हंगामी बुनियादों पर करनी थी, जो पिछले 2 साल के दौरान नहीं हो पाई। और जब एहतजाज की कॉल दोनों तंजीमों की तरफ से मुश्तरका तौर पर दी गई तो अब 8 तारीख को 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे मीटिंग तलब की है दफ्तर वजारत दाखिला के अंदर, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है, एडवाइजर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो उमंग नरोला है, जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी डिवीजन मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स और चेयरमैन स्टाफ सर्विस कमीशन SSC जो है वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, ताकि एक रोड मैप खींचा जाए कि किस तरीके से ये 10 से 12,000 नौकरियां जो फराहम करनी है और एक रोड मैप बनाया जाएगा कि किस तरीके से जल्दी से ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़े। तो फिलहाल एहतजाज से पहले ही मरकजी वजारत दाखिला हरकत में आई है। खबर हम आपको लद्दाख के हवाले से बता रहे थे। अब जरा बढ़ते हैं।